दो मछलियों और एक मेंढक की कथा। एक तालाब में शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि नामक दो मछलियां रहा करती थी। उस तालाब में एक बुद्धि नामक मेंढक भी रहता था। एक ही तालाब में रहने के कारण तीनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों मछलियों शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान था और वे अपनी बुद्धि का गुणगान करने से कभी चूकती नहीं थी। एक बुद्धि सदा चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। उसे पता था कि शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के सामने उसकी बुद्धि कुछ नहीं है। एक शाम वे तीनों तालाब किनारे वार्तालाप कर रहे थे। तभी समित के तालाब से मछलियां पकड़कर घर लौटते मछुआरों की बातें उनके कानों में पड़ी। वे अगले दिन उस तालाब में जाल डालने की बात कर रहे थे, जिसमें शतबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि और एक बुद्धि रहा करते थे। यह बात ज्ञात होते ही तीनों ने उस तालाब रहने वाली मछलियों और जीव जंतुओं की सभा बुलाई और मछुआरों की बातें उन्हें बताई। सभी चिंतित हो उठे और शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि से कोई उपाय निकालने का अनुनय करने लगे। सहस्त्रबुद्धि सबको समझाते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की हर कामना पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता वे आएंगे। यदि आ भी गए तो किसी न किसी उपाय से मैं सबके प्राणों की रक्षा कर लूंगी। शतबुद्धि ने भी सहस्त्रबुद्धि की बात का समर्थन करते हुए कहा, डरना कायर और बुद्धिहीनों का काम है। मछुआरों के कथन मात्र से हम अपना वर्षों का गृह स्थान छोड़कर प्रस्थान नहीं कर सकते। मेरी बुद्धि आखिर कब काम आएगी? कल यदि मछुआर आएंगे तो उनका सामना युक्तिपूर्ण रीति से कर लेंगे। इसलिए डर और चिंता का त्याग कर दें। तालाब में रहने वाली मछलियों और जीवों को शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि के द्वारा दिए आश्वासन पर विश्वास हो गया, लेकिन एक बुद्धि को इस संकट की घड़ी में पलायन करना उचित लगा। अंतर बार वह सबको आगाह करते हुए बोला, मेरी एक बुद्धि कहती है कि प्राणों की रक्षा करनी है तो यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना सही है। मैं तो जा रहा हूँ। आप लोगों को चलना है तो मेरे साथ चले। इतना कहकर वह वहां से दूसरे तालाब में चला गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रहे। अगले दिन मछुआरे आए और तालाब में जाल डाल दिए। तालाब की सभी मछलियां उसमें फंस गई। शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने अपने बचाव के बहुत यत्न करे, किंतु सब व्यर्थ था। मछुआरा के सामने उनकी कोई युक्ति नहीं चली और वे उनके बचाव जाल में फंस ही गई। जाल बाहर खींचते ही सभी मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। मछुआरे भी जाल को अपने कंधे पर लटका कर वापस अपने घर के लिए निकल पड़े।
शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बड़ी मछलियां थी, इसलिए मछुआरों ने उन्हें जाल से निकालकर अपने कंधे पर लटका लिया था। जब एक बुद्धि ने दूसरे तालाब से उनकी ये दुर्दशा देखी तो सोचने लगा, अच्छा हुआ कि मैं एक बुद्धि हूँ और मैंने अपनी उस एक बुद्धि का उपयोग कर अपने प्राणों की रक्षा कर ली। शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि होने की अपेक्षा एक बुद्धि होने ही अधिक व्यवहारिक है। सीख: बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए। एक व्यवहारिक बुद्धि 100 अव्यवहारिक बुद्धियों से कहीं बेहतर है।